दम के मुख लाल गजानन का है, चांद चकोर चमाचम शोभित मोहित भाल गजानन का है। सूंड सजे गजनाथ मुखे, गजराज सुगाल गजानन का है, हाथ रखे गुण मोद मनोमय काम कमाल गजानन का है, हाथ रखे गुण मोद मनोमय काम कमाल गजानन का है। एक छंद मां सुरवंदिता के चरणों में रखता हूं कि वाग देवी वीणा पाणी वागेश्वरी वरदानी, विषम जगत को तू पीयूष का पान दे। वाग देवी वीणा पाणी वागेश्वरी वरदानी, विषम जगत को तू पीयूष का पान दे। ब्रह्मनाद शब्द सारणी साहित्य सागर में करे अवगाहन जो कवियों को मान दे। तो स्वर से कवित्वशील वत्ता ज्ञान ध्यान से माँ, नव चेतना से तू नवीन संधान दे। मिथ्या को निगल सत्य का सदा प्रकाश करें, मिथ्या को निगल सत्य का सदा प्रकाश करें। मात शारदे तू हमें ऐसा वरदान दे, मात शारदे तू हमें ऐसा वरदान दे। गुरु पूर्णिमा का अवसर है, वंदना के साथ कहना चाहता हूँ, बंदौ गुरु पज कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, माह मोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। वंदे यदुकुल भूषणं वंदे हम गुणवान, वंदे हम करुणाकरं कृष्णचंद्र भगवान, कृष्णचंद्र भगवान। जय हो गुण के धाम की, वीर देव बलवान, सिद्ध रूप में आप हो बागेश्वर हनुमान। सिद्ध रूप में आप हो बागेश्वर हनुमान। बागेश्वर हनुमान हरोजी विपदा भारी, संकट मोचन आप कहे ये दुनिया सारी। तो करो कृपा कपिराज, बना दो हमको निर्भय, कहे आपका दास सदा हनुमत की हो जाए, कहे आपका दास। मैं भैया अभी मैंने वंदना कर कर बैठा तो पीछे एक भाई ने मुझसे पूछा कि तुमने पहले गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करा, उसके बाद बालाजी महाराज के चरणों में प्रणाम करा, ऐसा क्यों करा? तो मैंने कहा कि हमारी संस्कृति है, गुरु गोविंद ऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये कविता संस्कार सिखाती है। प्रेम दया सुख सागर गाकर मानस लो जग जाए जरासी, पार धरा नभ धाम सभी कर, राम भय सब लोक निवासी। राम सरोवर का जल पीकर देह बनी अमरा पुरवासी। राम रमा ही आवास करे ही आवास करे करुणा सुख राशि। राम रमा ही आवास करे करुणा सुख राशि। गुरुदेव मैंने केवल 3 विषयों पर लिखा, संतों पर, धर्म पर और देश पर। इसके अतिरिक्त मेरी लेखनी ने और कुछ नहीं लिखा, और यही 3 विषय मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। भगवान राम को हमने बहुत दृष्टि से देखा है, परंतु मैं भगवान श्री राम के क्रोध का वर्णन करना चाहता हूँ। भूमिका केवल इतनी सी कि विनय न मानत जल्दी जड़ा, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए ना प्रीत। दृश्य रखता हूँ कि राघव सावन के घन से बरसे हर से उर लाखन देखा। राघव सावन के घन से बरसे हर से उर लाखन देखा। सागर गागर में भरने लव एक उठाय रहा अवलेखा। तीरन खेच चलावत है जर जावत है सर साथ अनेका। कोप कमाल करे रघुनायक सिंधु करे बिनती सविवेका। कोप कमाल करे रघुनायक। और एक दृश्य को मैंने रखा 4 पंक्तियों में। रावण और राम जी का युद्ध चल रहा है, 4 पंक्तियों में युद्ध का दृश्य रखता हूं कि काटन कंठ कुठार चले रघुनाथ के बाण भयानक है।
काटन कंठ कुठार चले रघुनाथ के बाण भयानक है। नायक है रघुनायक जी दस कंध बना खलनायक है। घातक बाण दहाड़ भरे लहू पान करे सिंह शावक है। तोड़ दशानन दंभ खड़े रघुनाथ भय जग तारक है। तोड़ दशानन दंभ खड़े रघुनाथ भय जग तारक है। और यह स्थान बार बार नहीं मिलेगा, गुरु जी की उपस्थिति बार बार नहीं मिलेगी। मैं तुलसी बाबा को पढ़ना चाहता हूँ, जिसके जन्म होते ही माता की मृत्यु हो जाती है, पिता उन्हें अभागा समझकर त्याग देते हैं, पूरा जीवन निर्धनता में बीतता है। विवाह के पश्चात रत्नावली उन्हें त्याग देती है, केवल एक नाम आधार है राम का नाम। 4 पंक्तियां रखना हूं पूरे जीवन की। कि आखन देख अभाव सदा तजमात पिता जग तामस है। साथ नहीं कछु जीवन में रत्नावली छाड़त सारस है। कौन कहे अब दीन उसे ही हमें जिसके हरि पारस है तुलसी हर मानव के मन भावन कारण मानस है तुलसी हर मानव के मन भावन कारण मानस है। और मानस क्या है? कि मानस है तुलसी मन का अंधियार मिटा पल में। राम लला न छू बजरंग जो बाहुक आप रचे कल में। बाण लिख्यो बजरंग तभी तब आग लगी भय के जल में। काव्य कला प्रतिमान गढ़ा तुलसी न तहु मन के तल में। काव्य कला प्रतिमान गढ़ा। और दद्दू, मैंने गुरुओं की बात करी, आप मेरे समक्ष बैठे हैं, हम सभी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। चौथी पंक्ति पर आपका विशेष ध्यान चाहूंगा। वो चारों पे देंगे वो तो। चौथी पंक्ति में आपको समर्पित करना चाहता हूं दद्दू, इसलिए विशेष कर ध्यान चाहूंगा। नहीं दास हुई सरकारन की कविता, नहीं दास सुनाहर की। नहीं दास हुई सरकारन की कविता, नहीं दास सुनाहर की। सखी साथ रही ये जुलाहर की। यही आग बनी है दिवाकर की। लवराय कवि ने कविता कही तो कविता बनी मनुहावर की। हृदयेश कवि ने कविता कही तो ये धार बनी तलवार की। हृदयेश कवि ने कविता कही तो ये धार बनी तलवार की। मैं मूल तेवर पर आना चाहता हूं, आपको ओज की तरफ ले जाना चाहता हूं और आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि देश की जवानियों को आपको बचाना है तो देश की जवानियों को आपको बचाना है तो मत इन्हें आप रांझा हीर दिखलाइए। शेखर सुभाष खुदीराम बिस्मिल जैसे बलिदानियों को भी प्रवीर दिखलाइए। तो धर्म को बचाने हैं तो जिसने किया प्रयाण, कटे बलिदानियों के सिर दिखलाइए। यदि कोई पूछे कौन दिल में है आपके, तो चीर के ये सीना रघुवीर दिखलाइए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। क्यों दिखाना है रघुवीर को? कलयुग केवल नाम अधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम का वर्णन करना चाहता हूँ। स्वागत भाई। कि राम जी के नाम से अहिल्या माई तर गई। राम ने कठोर सी शिलाओं को गला दिया। राम का ही नाम लेके सागर को लांग गए। महाकपि जी ने स्वर्ण लंका को जला दिया। तो कलियुगी खर दूषणों ने जिन्हें भ्रम कहा। कलियुगी खर दूषणों ने जिन्हें भ्रम कहा। कलियुगी खर दूषणों ने जिन्हें भ्रम कहा। ऐसे दुष्ट पापियों का नाम भी चला दिया। राम जी का नाम लेके कार सेवकों ने देखो बाबर के नाम को ही धूल में मिला दिया। बाबर के नाम को ही धूल में मिला दिया। बाबर के नाम को ही धूल में मिला दिया। बाबर के नाम को धूल में मिलाना आवश्यक है। हमने कहा हमारे 4 धाम छोड़ दो, 12 ज्योतिर्लिंग छोड़ दो, 52 शक्तिपीठ छोड़ दो, तुम्हें जहां अपना धर्म स्थान बनाना है बनाओ, पर तू नहीं माना। गुरुजी मैं एक छंद पढ़ना चाह रहा हूँ, 4 पंक्तियां पढ़ना चाह रहा हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। यदि आपका आशीर्वाद मिल गया तो हमारी धर्म की लड़ाई की विजय हो जाएगी। स्वागत भाई। कि पत्थर को टक्कर से, बीजों को बक्खर से, बाबर के बच्चों को कंकर से फोड़ दो। वाह वाह वाह। पत्थर को टक्कर से, बीजों को बक्खर से, बाबर के बच्चों को कंकर से फोड़ दो। और अगली पंक्ति पर आशीर्वाद चाहता हूं आपका कि पत्थर को टक्कर से, बीजों को बक्खर से, बाबर के बच्चों को कंकर से फोड़ दो। तेज तीर गोपों से, गोले चले तोपों से, ज्ञान वापी ईदगाह झटके में तोड़ दो। ज्ञान वापी ईदगाह झटके में तोड़ दो।
तो थूक लगा नोटों से अब्दुल के ओंठों से, थूक लगा नोटों से काले नीले होठों से, अब्दुल की ओंठों से आना जाना छोड़ दो, सिंधु की घाटी को नानक की माटी को ज्ञानी परी पार्टी को भारत से जोड़ दो। सब चला दो एक ही में। सरपसंतति सदा सनातन से दूर रहे, हम नहीं वो जो चाटे गाल पर खाते हैं। सरपसंतति सदा सनातन से दूर रहे, हम नहीं वो जो चाटे गाल पर खाते हैं। भगत सुभाष खुदीराम, भगत सुभाष सुखदेव वीर राजगुरु शौर्यपूर्ण संस्कृति को रक्त में रमाते हैं। तो धरती सुहेल वीर विक्रम महान की है, धर्म वो है जहां अंत आग में समाते हैं। अग्नि शिखा को सदा रखते ललाट पर, हम वो दिवाकर जो जग को जगाते हैं। क्या जागरण के स्वर चाहते हैं भैया? कि जग को जगाना, जागरण गीत गाना, सदा ऊंच नीच भाषाओं के भेद को मिटाना है। जग को जगाना, जागरण गीत गाना, सदा ऊंच नीच भाषाओं के भेद को मिटाना है। प्रांतवाद दल सत्ता में नहीं सिमटकर भारत को विश्व के पटल पे बिठाना है। तोरियों से अड़कर, भेड़ियों से भिड़कर, बेड़ियों को तोड़ देंगे हमने भी ठाना है। सकल जगत भारती का यश गान उठे, नभ चीर जाए यु तिरंगे को उठाना है। हमारे मालवा के क्षेत्र में जब हम अस्थियां लेने जाते हैं अंतिम संस्कार के उपरांत, तो हम कहते हैं हम फूल लेने जा रहे हैं, और एक फूल हमारे पुष्प होते हैं। मैंने पंक्तियों का प्रयोग करा है, आप देखिए। स्वागत भाई। कि शोणित शिराओं में प्रवाहित है अग्निसा, बनके ददीची हम देश को बचाएंगे। निज प्राण त्यागना पड़े तो त्याग देंगे हम, फूल भी हमारे बन फूल खिल जाएंगे। वाह 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 वाह। कि शोणित शिराओं में प्रवाहित है अग्निसा, बनके ददीची हम देश को बचाएंगे। निज प्राण त्यागना पड़े तो त्याग देंगे हम, फूल भी हमारे बन फूल खिल जाएंगे। तो सांझ का सवेरा या सवेरे की भी सांझ हो, तो ओज के ही गीत सदा रास्ता दिखाएंगे। युद्ध बीच गांडीव जो पार्थ छोड़ने लगे, तो छोड़ बांसुरी को युद्ध घोष भी कराएंगे। वाह, होना चाहिए कि नहीं? हमारे देश में हमने सोचा था कि सरकार बदलेगी तो हिंदू की रक्षा होगी, परंतु पंत प्रधान के होते हुए भी संतों की हत्या की गई। भारत सबसे ज्यादा शर्मिंदा हुआ। जो विश्व कल्याण की कामना करते हैं उन संतों की हत्या भारत में हुई, महाराष्ट्र में हुई। कन्हैया लाल की अभी हत्या हुई। तब कहीं हम बहुत सम्मान करते हैं उनका, पर उनके होते हुए भी हमारी हत्या होती है, हमारे संतों की हत्या होती है, तो मेरे मन में पीड़ा उत्पन्न होती है। चार पंक्तियों में अपेक्षा के साथ आक्रोश व्यक्त करता हूँ। स्वागत भाई। दद्दू, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये पंक्तियां पढ़ रहा हूँ आपकी उपस्थिति में। कि मालिक मकान के हैं रौब नहीं झाड़ते हैं। किसी ने कहा था किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है, तब कहना चाहता हूं वो किराएदार चले गए। मालिक मकान के हैं रौब नहीं झाड़ते हैं, हम सब एक हैं ये गीत सदा गाते हैं। तो देश के प्रधान सुनो कैसे ये विधान सहे, होते हुए आपके भी मारे हम जाते हैं। आहा। साधुओं का रक्तपात चंदन को गोली मारी, राम भक्त रिंकू की वो हत्या कर पाते हैं। तो मन की ना बात करो, सही इंतजाम करो, 56 के सीने यहाँ काम नहीं आते हैं। हमने सोचा था कि जब हम कलम उठाएंगे तो सद्भावना की बात लिखेंगे, परंतु क्यों लिखना पड़ता है और क्यों ऐसी बातें करना पड़ती है कि लेखनी उठा के हम लिखने लगे तो लगा धर्मराज वाली हम नीति अपनाएंगे। यक्षराज आकर के प्रश्न पूछने लगे तो सत्य धर्म निष्ठा वाली बातें बतलाएंगे। किंतु परिवेश है शकुनियों से भरा पड़ा, छलियों के बीच रण छोड़ बन जाएंगे। छलियों के बीच रण छोड़ बन जाएंगे। द्रुपद सुता का कोई चीर लूटने लगे तो बन चक्रधारी सारी नीति तोड़ आएंगे। और अंतिम छंद आपके बीच में रखता हूं और अपना स्थान लेना चाहता हूं कि राष्ट्र वंदना से उच्च वंदना नहीं है कोई, धर्म कोई पूछे जय हिंद ही कहेंगे हम। भारती के भाल पे जो काल भी प्रहार करे, बन महाकाल तत्काल दंड देंगे हम। सिंह वाहिनी के सिंह मुक्त छोड़ने लगे तो शत्रुओं के देश शमशान कर देंगे हम। युद्ध काल बीच जान जाए तो भले ही जाए, ओढ़ना तिरंगा वरदान समझेंगे हम।